नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कुमैल रिजवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं राष्ट्रीय लोकदल पार्टी कार्यालय पे और यहाँ पे लोगों का तांता बंधा हुआ है, लोगों का हुजूम है चौधरी जयंत सिंह जी से मिलने के लिए। ये लोग आ रहे हैं और चौधरी चरण सिंह जी को जो भारत रत्न मिला है उसकी बधाई देने के लिए ये लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे कि किस तरह से देख रहे हैं चौधरी साहब को भारत रत्न मिला है, ये लोग किस तरह से देख रहे हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। हाँ जी। चौधरी साहब को भारत रत्न दिया गया है, कैसे देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण को? जो चौधरी साहब को भारत रत्न दिया गया है ये बहुत ही बढ़िया बात है। चौधरी साहब ने पूरी जिंदगी किसान, कमेरा, गरीब मजदूर वर्ग के लिए काम किया है। उन्होंने इस देश के किसान को, मजदूर को राजनीति करनी सिखाई है और उसकी स्थिति में परिवर्तन किया है। आज जो देश में किसानों की राजनीति में हिस्सेदारी है वो सिर्फ चौधरी साहब की देन है। ये भारत रत्न चौधरी साहब को आज से 20-25 वर्ष पहले मिल जाना चाहिए था, लेट मिला, फिर भी बहुत बहुत स्वागत है। जो असली इस देश की भावनाओं की आवाज थी आज वो पूरी हुई है, इसके लिए भारत सरकार को भी और मोदी जी को भी धन्यवाद है। आप कैसे देख रहे हैं? हम ऐसे देख रहे हैं, हम किसान परिवार में पैदा हुए और स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी भी किसान परिवार में पैदा हुए थे। पीढ़ी दर पीढ़ी हम उन्हीं के सानिध्य में रहे, बाद में चौधरी अजीत सिंह जी के सानिध्य में रहे, अभी चौधरी जयंत जी के सानिध्य में है। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देश की 73% जनता ने, जिस वक्त उन्होंने उत्तर प्रदेश में चकबंदी विधेयक पारित किया और भूमि सुधार उन्मूलन चकबंदी एक्ट और वो खारिज किया, जमींदारा जो था उत्तर प्रदेश में जमींदारा खारिज किया, देश की जनता ने तो चौधरी साहब को भारत रत्न उसी दिन दे दिया था। रही अब भारत रत्न देने की, इस सरकार ने कल चौधरी साहब को भारत रत्न दे करके भारत रत्न की वैल्यू बढ़ाई है। चौधरी साहब वो शख्सियत थे कि कल भारत रत्न भी जो ये खुश हुआ होगा कि आज इतने वर्षों बाद मुझे उस व्यक्ति को नाम जोड़ा गया, उस व्यक्ति को दिया गया जो कि इस चीज के सबसे प्रबल दावेदार और हकदार थे। महात्मा गांधी जी के बाद में अगर देश में कोई भारत रत्न का सच्चा हकदार था तो वे थे स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी। ये तो इतनी देर समझ में ये नहीं आया, इतने दिनों में जिन सरकारों की मानसिकता क्या खराब रही, जो पूर्व में सरकारें रही क्या मानसिकता खराब रही, और इस सरकार को भी 10 वर्ष लगातार चलते हो गया। मेरी समझ में ये नहीं आया कि इतने दिनों बाद कैसे स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी याद आ गए। मगर वो बोला ना किसी ने कि देर आए दुरुस्त आए। स्वर्गीय चौधरी साहब को भारत रत्न मिलने से अब हम इतने गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं, इतना महसूस कर रहे हैं कि समझो हमारे शरीर में जैसे सांस चल गई हो। अब तक हम जैसे हमारे शरीर बगैर सांस के रहे हो। भारत रत्न का तो सही मैं अब सम्मान हुआ, भारत रत्न का ही सम्मान हुआ चौधरी साहब को देने से। चौधरी साहब तो भारत रत्न थे ही, उनमें तो कहने की कहीं गुंजाइश ही नहीं। उनमें को तो दे लो ना दे लो, वो तो जनता के दिलों में भारत रत्न थे और हमेशा रहेंगे। हाँ, मतलब भारत रत्न की वैल्यू बढ़ गई है, ये कह रहे हैं। आप कैसे देखते हैं? राहुल बढ़िया देख रहे भाई, बहुत बढ़िया बात है। आपने तो चौधरी साहब की राजनीति भी देखी होगी, उनका जमाना भी देखा होगा। हाँ, बच्चे थे खैर चौधरी साहब की राजनीति में। लेकिन हम तो भाई उन्हीं के भगत हैं, उसके परिवार के भगत हैं। जब तक जीवन में उनके इन्हीं के साथ रहेंगे। अच्छा। बहुत बढ़िया बात है, भारत रत्न मिला। लेकिन वो विनोद भाई वाली बात है, बहुत लेट मिला, बहुत लेट में। हाँ, पर चलो अब देर आई दुरुस्त आए, ठीक है। ये चीज जयंत चौधरी ने भी संसद में कही है। कल भी उन्होंने कहा कि और पहले मिल जाना चाहिए था चौधरी साहब को, पूर्व की सरकारों ने ऐसा काम नहीं किया है जो मोदी जी की सरकार ने किया है। आप खुश हैं? बेहद खुश हैं और पूरे भारत में खुशी की लहर है। हम तो पहले से ही खुशी है। चौधरी चरण सिंह तो किसान नेता थे, किसान परिवार में है। उनका एक नारा था, भारत देश के लिए खेत खलियान से खुशहाली का रास्ता गुजरता है। उनका एक बहुत पुराना नारा है और वो सटीक है और उस पर प्रत्येक किसान परिवार बेहद खुश है और बेहद ही खुश है। अच्छा, एक चर्चा और भी चल रही है, मैं आपसे समझूंगा। जो विपक्षी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, ये लोग आरोप लगा रही हैं कि चौधरी साहब जा रहे हैं एनडीए में। देखो वो चौधरी साहब का स्वयं का निर्णय है, हम उस पर टीका टिप्पणी इसलिए नहीं कर सकते। वो कहाँ जा रहे कहाँ नहीं जा रहे, वो हमारे चौधरी हैं। और घर के हमारे परंपरा क्या रही परिवारों की,
हमारी परंपरा परिवारों की ये रही है, जहां से हम विलोम करते हैं देहात से, जो घर का मुखिया है वो जो डिसीजन लेगा, परिवार को उसके डिसीजन में उसके साथ रहना पड़ेगा, चाहे वो निर्णय घटिया हो चाहे वो निर्णय बढ़िया हो। हमारे परिवारों के निर्णय जो होते हैं हमारे चौधरी लेते हैं, वे निर्णय हम बढ़िया मानते हैं और उन बढ़िया निर्णयों का हम उनका स्वीकार करते हैं। बिल्कुल उसमें हम कोई टोका टिप्पणी नहीं करते। रही कांग्रेस की बात, क्या कांग्रेस की कितनी देर दिनों तक सरकार रही देश में, उनको चोर साहब याद नहीं आए? श्रीमती इंदिरा गांधी की को जेल भेजने के बाद भी चौधरी चरण सिंह जी ने ही वापस किया था विड्रॉ, अन्यथा ऐसे मुकदमे उन पर थे, कई महीनों तक वो जेल से नहीं निकलती। क्या चोर साहब को जब उनको याद नहीं आए? चोर साहब की सरकार किसने गिराई थी? श्रीमती इंदिरा गांधी ने गिराई थी। क्या चोर साहब उनके याद नहीं आए? आज वो जयंत चौधरी को कह रहे हैं कि भाई ऐसा हो जाना चाहिए था, ये तो एनडीएम जा रहे फलाना जा, वो कहीं जाओ जयंत चौधरी जी, कहीं जाओ, हम उनके साथ हैं। हमने आपको क्या कहा, हम निर्णय चौधरी हमारे निर्णय क्या लेते हैं घर के, हम उन पर टीका टिप्पणी, चौधरी साहब कहीं भी रहें आप उनके साथ रहेंगे? साथ रहेंगे कहीं भी। अच्छा रही, अब आपने क्या बता, सपा की सरकार, जब मुलायम सिंह जी रक्षा मंत्री थे सेंटर में, जब मुलायम सिंह जी ने चौधरी चरण सिंह को मुलायम सिंह जी बोलते हैं, मैं उनका क्या है धर्मपुत्र हूँ बोलते थे मुलायम सिंह जी, मुझे राजनीति चौधरी चरण सिंह जी ने सिखाई, बात भी सही थी। क्या उस समय भारत रत्न की पैरोकारी नहीं करनी चाहिए थी स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के लिए? मुलायम सिंह जी को किसने रोका था? किसने रोका था? उस समय तो सपा के इतने एमपी सेंटर में थे कि वो जो चाहते वो होता। किसने रोका था भाई? जब जनता दल की सरकार थी, मुख्यमंत्री यूपी में बने वीपी सिंह के उनके तालमेल से वो बोलते हैं अजीत सिंह जी तो राजनीति नहीं जानते थे। अजीत सिंह जी जितने पढ़े लिखे विद्वान निडर निष्पक्ष ईमानदार नेता इस भारत की राजनीति में अब नहीं है। अजीत सिंह जी वे शख्सियत थे, मगर अजीत सिंह जी गंदी राजनीति नहीं जानते थे, अजीत सिंह जी गंदी राजनीति नहीं करते थे। क्या उस समय देवगौड़ा जी ये थे, वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री, गुजराल जी रहे, तो सबको भारत रत्न नहीं दे देना चाहिए था? वो किन मुंह से ये टीका टिप्पणी कर सकते हैं? किन मुंह से टीका टिप्पणी कर सकते हैं वो? भैया जयंत चौधरी जी जो फैसला लेंगे उसी फैसलों में हम लोग सब साथ हैं। बिल्कुल, ये कह रहे हैं हम इनके साथ हैं। आखिर में मैं आपसे एक चीज और समझूंगा, बोलो। विपक्ष या कह सकते हैं जो सपा समर्थक हैं, कांग्रेस समर्थक हैं या और भी जो लोग हैं, वो कह रहे हैं कि सम्मान दे के सौदा कर लिया गया। गलत बात। चौधरी साहब को जो भारत रत्न दिया गया है, भारत की जो आज सरकार है उसने चौधरी साहब के और इस देश की भावनाओं को समझा, और उस भावनाओं को समझते हुए चौधरी साहब को भारत रत्न दिया गया है। पूर्व की बहुत सरकारें रही है, क्या चौधरी साहब के योगदान को नहीं जानती? उन्होंने कभी इस पर विचार क्यों नहीं किया? आज ये महज बातें हैं। राष्ट्रीय लोकदल जो है, राष्ट्रीय लोकदल परिवार है, जो इसके मुखिया हैं, इनके साथ इनकी पार्टी का तमाम वर्कर पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। हमारी ये परंपरा है, जैसे विनोद भाई ने बताया कि हम अपने मुखिया का आदेश मानते हैं। हम चौधरी साहब के साथ थे, हैं और रहेंगे। चौधरी साहब किसी के भी साथ जाएं, आपको चौधरी साहब किसी के भी साथ जाए, चौधरी साहब के साथ, हम चौधरी साहब के साथ हैं। हमें पता नहीं चौधरी साहब क्या निर्णय ले रहे हैं, किसके साथ जाएंगे, ये निर्णय दिल्ली बैठ के चौधरी साहब का काम है। हम है उनके मतदाता, वोटर, सपोर्टर, उनके साथ है और साथ ही रहेंगे। रही बात विपक्ष की पार्टियों की, विपक्ष अब सपा टिकट भी नहीं कर रही। सपा का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जनाधारी कहाँ था? इन्हीं का सारा लेकर जनाधार बना। और राम गोपाल कह रहे हैं कि जो जाट वोट था वो पहले से भाजपा में था, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। राम गोपाल कहने से क्या हो जाएगा? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई था उनका एक सीट? नहीं, राम गोपाल जी को ये नहीं पता। राम गोपाल जी को राम गोपाल किसने बनाया? मुलायम सिंह जी को मुलायम सिंह किसने बनाया? आज वो जो एक समय वो था जो 16 बत्ती मुलायम सिंह जी परिवार पर थी, किन्होंने बना? चौधरी चरण सिंह ने बनाया। मुलायम सिंह जी एक अखाड़े में कुश्ती तो करते थे हमारी तरह, जैसे हम करते थे, एक प्राइमरी के टीचर ही तो थे। उनको ये नहीं पता पूरे टोटल देश का यादव, पूरे देश का यादव स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को यादव मानता था। पूरे देश का कुर्मी चौधरी चरण सिंह को कुर्मी मानता था। पूरी देश का नाऊ ठाकुर स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह ने कर्पूरी ठाकुर को चीफ मिनिस्टर बनाया। क्या वो जाट थे कर्पूरी ठाकुर जी? चौधरी चरण सिंह ने प्रकाश सिंह बादल को चीफ मिनिस्टर बनाया। चौधरी साहब ने देवीलाल को चीफ मिनिस्टर बनाया। चौधरी साहब ने हरियाणा में मणिराम बागड़ी को नेता बना। चौधरी साहब ने रामकृष्ण हेगड़े को चीफ मिनिस्टर बना। चौधरी साहब के कन्याकुमारी से कश्मीर तक उस समय 2 ही विश्वविद्यालय होते थे राजनीति के, एक श्रीमती इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, एक चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय। और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में जब शरद यादव को युवा लोक दल का चौधरी साहब ने अध्यक्ष बनाया, जब नीतीश कुमार जी
मुलायम सिंह यादव जी, वो नहीं, और वो ओमवीर सिंह तोमर जी बागपत से, इन तीनों को महासचिव बना था युवाओं का। और स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह युवाओं की से पूछ करके जब कोई निर्णय लेते थे, वे थे चौधरी चरण सिंह। राम गोपाल जी को क्या क्या कह गए का तो मालूम नहीं चौधरी चरण सिंह के बारे में, वो कैसे आरोप लगा देंगे? क्या पश्चिम में उनकी, हम लोगों को पता नहीं क्या अजीत सिंह को क्या झेलना पड़ा? जो 13 में दंगे हुए, जिनको मुस्लिम जाट रूप दे दिया गया मुजफ्फरनगर में, वो किसकी देन थी? वो किसकी देन थी? स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी ने कितनी मेहनत करने के बाद उस खाई को पहुंचा है, उन हिंदू मुस्लिमों को एक किया है। उन्होंने तो बीज बो के छोड़ दिया था। पश्चिम में राम गोपाल का क्या है भाई? क्या है पश्चिम में राम गोपाल जी का? अब ऐसे कहने से हो जाएगा? तो जयंत चौधरी जी को 2 सीट 3 सीट ये जो कह रहे हैं समाचार वाले, पता नहीं कौन से दिमाग से कह रहे, हमारी तो समझ में नहीं आ रहा। और नेता, इतनी बड़ी पृष्ठभूमि, इतने वर्कर, इतने सपोर्टर, उनको 1-2 सीट में समेटना चाहता है एनडीए। पूरे देश में लाभ मिलेगा एनडीए गठबंधन को। हाँ। पूरे देश में, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। अगर जयंत चौधरी जी के अगर एनडीए के साथ साहब गए जावे तो पूरे ही देश में लाभ मिलेगा एनडीए 400 को। पार का नारा दे रही ना एनडीए, 400 पार, तो कम से कम जयंत चौधरी जी को 15 सीट देनी चाहिए। और फिर देखो 400 पार का नारा 400 पार ही हो जाएगा। हाँ, चलिए, ये लोग कुछ लोग थे जो यहाँ कार्यालय पे मौजूद हैं। इन लोगों से हमने बात की और इनका साफ तौर पे कहना है कि जयंत चौधरी जी कहीं भी रहें, हम उनके साथ रहेंगे। और इन्होंने अपनी प्रसन्नता जताई इस पर कि भारत सरकार ने चौधरी साहब को, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न अवार्ड दिया है।